अलपी कैसे जाएं? अलपी को आलापुझा भी कहा जाता है। अलपी केरला, पूरी जानकारी हिंदी में। फोटोग्राफी प्लेसेज, शिकारा राइड ओनली ₹500। व्यू पॉइंट कौन कौन से हैं अलपी में, साथ ही साथ ये बताऊंगा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या क्या है, फूड के लिए या फिर स्पेशली वेजिटेरियन फूड के लिए क्या क्या है, पूरी जानकारी हिंदी में बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और शिकारा राइड बहुत महंगी होती है, लेकिन इतनी सस्ती केवल ₹500 में केवल एक ही जगह मिलेगी। और बेस्ट व्यू पॉइंट भी आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पे आप बहुत ज़बरदस्त फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूँ। पहले आपको आ जाना है आलापुझा या अलपी रेलवे स्टेशन पर। और अगर बात की जाए मुन्नार टू अलपी डिस्टेंस है 169 किलोमीटर। ट्रांसपोर्ट क्या है, मुन्नार से एर्नाकुलम आना पड़ेगा आपको बाई बस एंड फिर एर्नाकुलम से अलपी जाना पड़ेगा बाई ट्रेन। तो बस का फेयर हो जाएगा ₹180, कहाँ से, मुन्नार से एर्नाकुलम तक का। एंड उसके बाद ट्रेन का फेयर हो जाएगा आपका एर्नाकुलम से अलपी तक के लिए मिनिमम ₹50 लोकल ट्रेन में एंड ₹180 एक्सप्रेस ट्रेन में। मैंने इसलिए ये बताया क्योंकि मैक्सिमम टूरिस्ट जो आते हैं वो केरला की कोच्चि सिटी में आते हैं। और कोच्चि सिटी का मेन रेलवे स्टेशन है एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन। और मुन्नार से लोग अलपी जाते हैं, इसीलिए ये चीज़ बताना ज़रूरी था, सो दैट आप जब भी आ रहे हैं तो ये रूट फॉलो करें। ये चीपेस्ट है और बेस्ट है, क्योंकि हमेशा बाई बस एंड बाई टैक्सी से ट्रेवल करना बहुत कॉस्टली, बहुत महंगा और कुछ लोगों को सिकनेस भी होती है, इसलिए ट्रेन से सफ़र करना उचित रहता है। तो जब भी आप पहुंचोगे कहां पर, आलापुझा रेलवे स्टेशन पर, तो सबसे पहले फूड की फैसिलिटी आप जान सकते हैं। आलापुझा या अलपी रेलवे स्टेशन पर जस्ट एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आपको रुकने की भी व्यवस्था है, रेस्टोरेंट भी है, अच्छा खाना है, चीप खाना है। रहने का ₹1500 पर डे। अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, बट मैं रुकने की सलाह नहीं दूंगा। रुक आप कहाँ पर सकते हैं, रुकने के लिए आप कोच्चि फोर्ट कोच्चि में रुकें, सो दैट वहाँ की नाइट लाइफ एंड नाइट मार्केट एंड नाइट व्यू को देख सकें। अब यहाँ पर आती है फेयर की। जैसे ही रेलवे स्टेशन पर आप उतरेंगे आपको थोड़ा सा बाहर आना है और यहाँ से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है हाउस बोट एंड शिकारा राइड दोनों। थोड़ा सा आपको दूर जाना है, दूर नहीं, यहाँ से मतलब जो उस साइड रोड के उस साइड ऑटो वाले हैं, इस साइड वाले ऑटो वाले आपसे 400 से 500 रुपये मांगेंगे। केवल ₹150 यहाँ से हाउस बोट एंड यहाँ से शिकारा राइड का किराया है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि जो लोग यहाँ पे पास में खड़े होंगे ऑटो वाले, अगर आपसे कितना भी बोले 150 बोलना है, नहीं ले चलेंगे तो आप वेट कर लेना, ठीक है। और ओला एंड उबेर भी यहाँ पे चलती है, तो उसे भी आप बुक कर सकते हैं, लेकिन वो महंगा पड़ेगी। ये प्रीपेड ऑटो वाले हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ये लोग 400 से 500 रुपये चार्ज करने वाले हैं। अगर आपका मन है तो जा सकते हैं, लेकिन ₹150 केवल फेयर है यहाँ से हाउस बोट एंड यहाँ से शिकारा राइड का। और डिस्टेंस बात की जाए तो यहाँ से डिस्टेंस है केवल 5 किलोमीटर। मेरा बात नहीं करेगा, इसलिए मैं वो चेंज किया। ओके, आपके पास बहुत सारी बोट्स हैं क्या? हाँ, दूसरी बोट से बहुत सारी। हाउस बोट भी है क्या? हाँ, हाउस बोट है, वो बुकिंग हो गया। तो हाउस बोट कितना है पर डे? पर डे भी 8,000 8,900 अगर फैमिली के लिए। ग्रुप ऑफ अगर 8 पीपल हैं तब तक के लिए 1,200 ऐसा है। ओके, थैंक यू। ये अखिल था जिसकी शिकारा बोट में मैं जा रहा हूँ ट्रेवल करने, और इससे सस्ता आपको कोई नहीं देने वाला है, ओनली ₹500 में। अगर इसका नंबर चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर दे दूंगा। बहुत ही अच्छा जेन्युइन आदमी है, तो आप उससे बात कर सकते हैं और अपना डेट बता के बुक कर सकते हैं। अगर आप एडवांस में बुक करके आएंगे तो बेटर है, अदरवाइज यहाँ से आपको 800 से 1000 रुपये पर आवर मांगा जाएगा। तो शिकारा बोट का रेट क्या होता है, आवर में चलता है, और मतलब एक बोट बुक होती है। एक बोट में कितने लोग आ सकते हैं, इस शिकारा बोट में आप लगभग
8 से 9 पर्सन आ सकते हैं। अब इसका व्यू आप पहले देख सकते हैं, शिकारा बोट का व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पे चेयर भी लगी हुई हैं, कितनी 6 चेयर, और 2 लोग आगे बैठ सकते हैं इनमें, ठीक है। तो और यहाँ पे डस्टबिन और चार्जर की भी व्यवस्था रहती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको म्यूजिक भी फैसिलिटी रहती है कि आप डांस गाना एंड इंजॉय कर सकें, तो पूरी फुल व्यवस्था रहती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमरजेंसी नंबर एंड कैपेसिटी वैसे 18+1 आ सकते हैं, लेकिन अगर आप फैमिली वाले हैं तो सॉरी कैपेसिटी 10+1 है, लेकिन फैमिली वाले हैं तो 8 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। जैसे कि आप देख सकते हैं 6 यहाँ पे और 2 ये लगे हुए हैं, तो 6 2 8 लोगों की व्यवस्था है। और आपको केवल 500 रुपीज़ पर आवर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एडवांस बुकिंग नहीं करके आएंगे तो आपसे यहाँ पे बहुत पैसा मांगा जाएगा। अगर आपके पास कोई और भी है तो 500 रुपीज़ में देता है, तो आप बुक कर सकते हैं। अदरवाइज अखिल आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको बताना उचित समझा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हाउस बोट्स भी हैं। अगर आपको हाउस बोट्स के बारे में जानना है तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, और हाउस बोट में ट्रैवल भी करूंगा, और हाउस बोट के अंदर का व्यू, बाहर का व्यू, कितना चार्ज है वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर आप फोटोग्राफी प्लेसेज में जाना चाहते हैं, फोटोग्राफी व्यू लेना चाहते हैं, तो हाउस बोट वहाँ पे नहीं जाएगी। हाउस बोट केवल लार्ज एरिया है, जहाँ पे बड़ा एरिया है, जहाँ पे गहरा पानी है, वहाँ पे जाती है। लेकिन शिकारा कहाँ पर जाती है? शिकारा वहाँ पे जाती है जहाँ पर हाउस बोट नहीं जाती है, और वहीं पे बेस्ट फोटोग्राफी पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे रास्ते में आपको लोकल काम करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि लोकल यहीं से सरवाइव करते हैं अपना, और इनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी केवल बोट ही एकमात्र होती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चीपेस्ट बैक वाटर्स, अलपी बैक वाटर्स, अलपी हाउस बोट, अलपी शिकारा राइड करना चाहते हैं, या फिर एक है केवल आपको दर्शन करना है अलपी बैक वाटर्स का, तो आप गवर्नमेंट जो बोट्स होती हैं उन्हें भी ले सकते हैं केवल 100 रुपीज़ में। उसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो गवर्नमेंट बोट्स ले सकते हैं। रास्ते में आपको ऐसे रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, लेकिन मेरी राय ये है कि आप इनमें मत जाना, क्योंकि आप अगर 1 या 2 घंटे के लिए व्यू लेना चाहते हैं तो आपका आधे घंटे से 1 घंटे समय यहीं पर बर्बाद हो जाएगा, और आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाएगा। इसीलिए अखिल एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अखिल का जो बोट चलाने वाला बंदा होता है, शिकारा चलाने वाला बंदा, वो आपको कभी सजेस्ट नहीं करता है कि आप इनमें जाएं, क्योंकि इनमें आपका टाइम वेस्ट होगा और आप अच्छे व्यू पॉइंट नहीं देख पाएंगे। ये है मोबिन, बहुत जेन्युइन आदमी, हिंदी में बात करता है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं मोबिन का नंबर तो मेरे पास नहीं है, बट जिसकी बोट्स है ये अखिल, उसका नंबर दे दूंगा। आप बात भी कर सकते हैं कि अखिल मोबिन को मुझे भेज देना, क्योंकि मोबिन बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है। अब मैं जा रहा हूँ उस एरिया में जहाँ पे बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी आप कर सकते हैं और शिकारा राइड का एंजॉय कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा टॉपिक ये आता है कि शिकारा राइड कितने बजे करना चाहिए। दोपहर का समय बेस्ट है। कुछ लोग बोलेंगे सनसेट व्यू पॉइंट, कुछ लोग बोलेंगे मॉर्निंग सनराइज व्यू पॉइंट। कुछ नहीं है, दोपहर के समय सनलाइट में बहुत ही अच्छी फोटो एंड बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट कि कितने घंटे की राइड लेना चाहिए। मेरे हिसाब से 2 घंटे सफिशिएंट है। अगर आप 2 घंटे से अधिक का आपका टाइम है तो आप ले सकते हैं, पर 2 घंटे में आप सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे गैस ऐसे डिलीवर होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसे गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है यहाँ पे, क्योंकि यही ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है यही से एरिया में। तो आप देख रहे हैं अलपी बैक वाटर्स, और अलपी केरला का बहुत ही ज़बरदस्त टूरिस्ट प्लेस है। और अगर आप जानना चाहते हैं केरला फेमस प्लेसेज, केरला विजिटिंग प्लेसेज, या फिर ये कहें अलपी टूरिस्ट प्लेसेज, अलपी विजिटिंग प्लेसेज, अलपी में घूमने के लिए क्या क्या है, अलपी में कहाँ घूमना चाहिए, अलपी में कब घूमना चाहिए, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं। अब मैं बताना चाहूँगा, इस जहाँ पे व्यू पॉइंट है इसे कहा जाता है पनक्कल व्यू पॉइंट या पनक्कल रिवर। तो आप जब भी आए तो अपने शिकारा वाले को बोल दें कि मुझे पनक्कल रिवर की जो सब ब्रांच है वहाँ पे ले चलना है, या फिर ये वाली फ़ोटो आप दिखा दें। ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल भी है यहाँ पे, इस वाले
वीडियो का आप स्क्रीनशॉट लेके उसे दिखा सकते हैं, वो आपको आसानी से यहाँ पर पहुँचा देगा। अब मैं बताना चाहूँगा कि अलपी कब घूमना चाहिए, अलपी हाउ टू गो टू अलपी, अलपी कैसे जाएं, व्हेन यू शुड विजिट अलपी। तो अलपी आपको घूमना चाहिए फरवरी मार्च तक और या फिर नवंबर तक मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर। दिसंबर एंड जनवरी कभी ना आए, क्योंकि इतनी भीड़ हो जाती है कि आपको 500 रुपये क्या आपको 800 रुपये में शिकारा राइड कोई देने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। लेकिन उस समय भी अगर आपकी हेल्प होती है तो अखिल कर देगा, क्योंकि ये जेन्युइन पर्सन है और बहुत सारे यूट्यूबर ने इसको प्रमोशन किया था और उन्हीं यूट्यूबर ने मुझे नंबर दिया। तो मैं जब इस पर ट्रैवल किया तो मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला और बहुत ही जेन्युइन आदमी है, चीट करने की कोई कोशिश नहीं करेगा यहाँ पे। अदरवाइज आपको पता ही है कि टूरिस्टिक प्लेसेज में बहुत चीट होता है, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखना। और यहाँ पे स्पीड बोट भी चलती है, ये 300 से 400 रुपये पर 10 मिनट्स का लेती है, बहुत ही स्पीड से चलती है। तो ये वाले भी आपके पास आएंगे और आपसे डील करेंगे जब आप शिकारा राइड कर रहे होंगे अलपी बैक वाटर्स में। तो और इनकी एक बात ये है कि ये लोग हर बोट के पास जाएंगे और पूछेंगे कि आपको चलना है नहीं चलना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बीच में बहुत सारी एक्टिविटी होंगी, लेकिन आप जिस उद्देश्य से आए हो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के पर्पज़ से, केवल आप बोट राइड के समय, शिकारा राइड के समय उसी पर ध्यान दें, अन्य जगहों पर मत जाएं। क्योंकि यहाँ पर लोग खड़े रहेंगे साइड में, कोई बल्चर चिड़िया लेके खड़ा रहेगा आपको दिखाने के लिए, कोई रेस्टोरेंट ओपन करके रखेगा, तो आप इनमें मत जाएं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। और अगर आप जब भी विजिट कर रहे हैं केरला के अलपी, तो केरला के अलपी में बैक वाटर्स को ज़रूर विजिट करना। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही अच्छी व्यू मिलने वाले हैं आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाउस बोट्स और स्पीड्स बोट्स के बारे में जानकारी दूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना।